Jai Hind. In this lecture, we will draw state diagram and state table for 1010 sequence detector using Murray-type finite state machine. In previous lecture, we implemented 1010 sequence detector using Mealy-type finite state machine. And this is a Mealy-type state diagram for 1010 sequence detector. In previous lecture, we implemented 1010 sequence detector using Mealy-type finite state machine. 1010 sequence detector का क्या मतलब है? सीक्वेंस डिटेक्टर में क्या होता है, एट ए टाइम सर्किट में बिट वाइज बिट हम इनपुट एंटर करते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज ए इनपुट, दिस इज सिंगल इनपुट एंड दिस इज ए सिंगल आउटपुट. इनपुट में बिट वाइज बिट हम डेटा एंटर करेंगे. अब बच्चों जैसे ही सर्किट में 1010 एंटर होगा उस टाइम पे सर्किट की आउटपुट 1 मिलनी चाहिए और रेस्ट केसेस में सर्किट की आउटपुट 0 मिलनी चाहिए. अब बच्चों मीले टाइप स्टेट डायग्राम में क्या होता है, देयर आर 4 स्टेट्स फॉर 1010 सीक्वेंस डिटेक्टर. ए क्या बताता है, इनिशियल स्टेट जब प्रोसेस स्टार्ट होता है. और इस केस में बी कब मिलेगा, जब इनपुट में सीक्वेंस 1 अप्लाई करेंगे. इसी तरह से सी कब मिलेगा, जब इनपुट में सीक्वेंस 10 अप्लाई करेंगे. हमें डिटेक्ट क्या करना है, 1010. और जैसे ही इनपुट में सीक्वेंस 101 अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे स्टेट मिलेगी डी. अब बच्चों मिले के केस में क्या होता था, फॉर एग्जांपल मैं प्रेजेंट स्टेट ए में खड़ा हूं तो देयर आर 2 कॉम्बिनेशन, इनपुट 0 अप्लाई कर सकते हैं, इनपुट 1 अप्लाई कर सकते हैं. मिले के केस में इनपुट यहां पर लिखा जाता है. जैसे ए प्रेजेंट स्टेट में खड़े हैं, जिससे जैसे इनपुट 0 अप्लाई की नेक्स्ट स्टेट ए मिली और जो आउटपुट मिलेगी उसको यहां पर लिखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल हम सी में खड़े हैं, 2 ही कॉम्बिनेशन है, सी में 0 अप्लाई कर सकते हैं या सी में 1 अप्लाई करते हैं. अगर सी में इनपुट 0 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट मिली थी ए और जो आउटपुट मिली थी वो आउटपुट यहां पर लिखा है. इसी तरह से अगर सी में इनपुट 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट मिलनी थी डी और जो आउटपुट है वो यहां पर लिखा है. तो सिंपली मीले टाइप के केस में क्या होता है, जो इनपुट होती है न्यूमरेटर में लिखा जाता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए न्यूमरेटर, और जो आउटपुट है उसको यहां पर डिनोमिनेटर में लिखा जाता है. नाउ वी विल इंप्लीमेंट दिस स्टेट डायग्राम with the help of Murray-type finite state. In the case of Murray, the output depends upon present state only. Murray के केस में आउटपुट प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करती है, मतलब एट ए टाइम जो फ्लिप फ्लॉप में डेटा स्टोर होगा आउटपुट उस पे डिपेंड करेगी. मिले के केस में आउटपुट प्रेजेंट इनपुट्स एंड प्रेजेंट स्टेट दोनों पे डिपेंड करती है. अब बच्चों मुझे डिटेक्ट करना है 1010. ये जो 1 है इसको मैंने लिया ली सिग्निफिकेंट बिट, मतलब पहले ये 1 एंटर करेगा, और ये जो 0 है इसको मैंने बोल दिया मोस्ट सिग्निफिकेंट. अब बच्चों इनिशियली जैसे प्रोसेस स्टार्ट होगा, मतलब अभी इनपुट बिट अप्लाई नहीं की है, तो उस टाइम पे जो फ्लिप फ्लॉप की स्टेट होगी उसको मैंने बोल दिया ए. इनिशियल प्रोसेस स्टार्ट किया उसको मैंने बोल दिया ए. ए स्टेट क्या बताएगी, जस्ट स्टार्टिंग, मतलब इस टाइम में सर्किट में इनपुट बिट अप्लाई नहीं की है. अब बच्चों प्रेजेंट स्टेट ए है, एट ए टाइम इनपुट बिट वाइज बिट एंटर करेगी. तो 2 इनपुट के कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं, इनपुट में 0 अप्लाई कर सकते हैं या 1. तो बच्चों पहले मैं कौन सा लेता हूं, जो डिजायर्ड इनपुट बिट है. फॉर एग्जांपल 1 है, मुझे डिटेक्ट करना है 1010. फॉर एग्जांपल इनपुट आती है 1, तो नेक्स्ट स्टेट मिली उसको मैंने बोल दिया बी. ए में खड़े थे, इनपुट अप्लाई किया 1, तो मूरे के केस में ये 1 रिप्रेजेंट करेगा इनपुट. अब बच्चों नेक्स्ट स्टेट कब मिली, अगर इनपुट में सीक्वेंस 1 अप्लाई होती तो मैंने लिख दिया बी. और आउटपुट क्या मिलेगी, आउटपुट 0 मिलेगी. आउटपुट 0 क्यों मिलेगी, आउटपुट 1 कब मिलनी है, जब 1010 सर्किट में एंटर करेंगे. इस टाइम पे 1 एंटर किया है तो आउटपुट क्या मिलेगी, 0. तो बच्चों मूरे के केस में ये आउटपुट कहाँ लिखी जाती है, आउटपुट इस 1 के नीचे नहीं लिखी जाती है, आउटपुट सिंपली स्टेट के नीचे लिखी जाती है. मीले के केस में ये इनपुट होता था और ये आउटपुट होता था, और मूरे के केस में ये 1 इनपुट है और ये जो स्टेट के नीचे 0 है, दिस इज ए आउटपुट. तो सिंपली मैं क्या बोलूंगा, मैं ए में खड़ा हूं, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते नेक्स्ट स्टेट मिलनी थी बी और आउटपुट रहनी थी 0.
आउटपुट ए के नीचे लिखी। अब बच्चों 1 के लिए चेक कर लिया। इसी तरह हम ए में खड़े हैं, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते हैं, सिंगल इनपुट है या 1 हो सकती है 0। दूसरा केस क्या है, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते हैं। अब बच्चों क्या ये 0 डिजायरेबल है? नहीं है, मुझे तो 1 ही चाहिए था। तो अगेन ये रीसेट हो जाएगा, मतलब ए में ही रहेगा। प्रेजेंट स्टेट ए है, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट भी ए ही रहनी थी और आउटपुट 0। तो ये आउटपुट लिखा है। अब बच्चों मूरे के केस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं ए में खड़ा हूं, अगर इनपुट 0 अप्लाई करो या इनपुट 1 अप्लाई करो, नेक्स्ट स्टेट तो डिफरेंट हो सकती है, पर दोनों के लिए जो आउटपुट है वो सेम रहनी चाहिए। ए के नीचे क्या लिखा है 0, मतलब आउटपुट सेम रहनी चाहिए। इसी तरह से बच्चों अब खड़े हैं बी। बी में कैसे पहुंचेंगे, अगर लास्ट बिट में 1 अप्लाई किया है, अब बी में है तो यहां भी दो कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, 0 या 1। पहले मैं कौन सा लूंगा, डिजायर्ड सीक्वेंस। तो डिजायर्ड सीक्वेंस क्या है, ये 0। तो फॉर एग्जांपल मैं बी में खड़ा हूं और इनपुट अप्लाई करते 0, तो मतलब मैं क्या बोलूंगा, बी में कैसे आए, जब 1 अप्लाई किया, आगे क्या अप्लाई कर दिया, 0। अब बच्चों ये 1 0, ये तो डिजायरेबल सीक्वेंस है। तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी बच्चों, ये मैं लिख दिया सी। सी में कब पहुंचेंगे, जब लास्ट बिट्स अप्लाई करेंगे 1 और 0। और आउटपुट क्या रहेगी, आउटपुट तो 0 ही रहेगी। 0 क्यों रहेगी, आउटपुट 1 मिलेगी जब 1 0 अप्लाई होगा। अभी 1 0 अप्लाई हुआ है, 1 और 0। हम बी में खड़े हैं, अभी इनपुट 0 अप्लाई की, नेक्स्ट स्टेट तो सी मिल गई। तो सी में कब पहुंचेंगे, जब लास्ट बिट्स अप्लाई होंगी 1 0। और आउटपुट क्या मिलेगी, अभी भी 0। तो आउटपुट कहां लिखा जाएगा, इसके। इसका क्या मतलब है, हम बी में खड़े हैं, इनपुट 0 अप्लाई की, नेक्स्ट स्टेट मिली सी और आउटपुट है 0। अब बच्चों दूसरा केस क्या है, बी में खड़े हैं, इनपुट 1 भी अप्लाई कर सकते थे, 1 0 चेक कर लिया, तो यहां 1 भी हो सकती थी, अनडिजायरेबल बिट। तो सिंपली बी में खड़े हैं, अगर इनपुट 1 अप्लाई करते, तो बच्चों क्या 1 1 चाहिए, नहीं चाहिए। सीक्वेंस है 1 0, अब यहां पर है 1 1। अब ओवरलैपिंग अलाउड है, तो ये जो लास्ट बिट है 1, इसको मैं आगे यूज कर सकता हूं। आगे यूज कैसे करूंगा, मुझे डिटेक्ट करना है 1 0 1 0। तो इस 1 को मैं यूज कर सकता हूं, इस 1 के लिए, तो इस 1 को यूज कर सकता हूं। तो मतलब अगली स्टेट क्या मिलेगी, बी। बी में कम पहुंचे जब 1 अप्लाई करेंगे, तो सिंपली 0 के लिए चेक कर लिया, अब 1 के लिए चेक करेंगे। बी प्रेजेंट स्टेट में खड़े हैं, अगर इनपुट 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट बी ही रहेगी। नेक्स्ट स्टेट बी क्यों रहेगी, अगर बी में कैसे पहुंचे, अगर 1 अप्लाई करते, फॉर एग्जांपल अगर 1 अप्लाई करते, फिर आगे मैंने अप्लाई कर दिया इनपुट कॉम्बिनेशन 1। अब यहां पर है 1 1 1 1 तो नहीं चाहिए, 1 0 चाहिए, पर ओवरलैपिंग अलाउड है। इस 1 को तो मैं यूज कर सकता हूं, क्योंकि यहां पर है 1, तो इस 1 को मैं यूज कर सकता हूं, ओवरलैपिंग अलाउड। तो ये 1 किस स्टेट को बताएगा, बी। तो नेक्स्ट स्टेट बी ही मिलेगी, पर आउटपुट 0 ही रहेगी। तो ये नीचे लिख दिया आउटपुट। तो बच्चों मूरे के केस में क्या होता है, हम बी में खड़े हैं, अब 0 अप्लाई करो या 1 अप्लाई करो, आउटपुट दोनों के केस में 0 ही रहेगी। मतलब बी में खड़े हैं, 0 अप्लाई करो इनपुट में या 1 अप्लाई करो, आउटपुट 0 मिलेगी। अब बच्चों सी में खड़े हैं, सी में कैसे पहुंचे, अगर इनपुट में अप्लाई करते 1 0, अगेन सी में खड़े हैं, यहां भी दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इनपुट में 0 अप्लाई करते हैं या फिर 1 अप्लाई करते हैं। अब बच्चों यहां पर डिजायरेबल सीक्वेंस क्या है, ये 1। इनिशियली मैं 1 अप्लाई करता हूं, अब बच्चों 1 अप्लाई किया, अब 1 0 1, ये 1 0 1 तो हमें चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी, डी। अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते, नेक्स्ट स्टेट मिली डी। डी स्टेट कब मिलेगी, जो सर्किट्स में 3 जो इनपुट्स हैं वो अप्लाई होंगी 1 0 1। अब बच्चों सी में खड़े हैं, अगर इनपुट 1 अप्लाई करते, नेक्स्ट स्टेट मिली डी, पर आउटपुट तो 0 ही रहनी है। आउटपुट मतलब इस सी के नीचे लिख दिया। अब बच्चों दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, सी में खड़े हैं, अगर इनपुट में 0 अप्लाई करते,
मैंने पहले बोला है मूरे के केस में क्या होता है, 1 चेक कर लिया, आउटपुट 0 रही, अब 0 के लिए भी चेक करेंगे तो आउटपुट 0 ही रहनी चाहिए। सी में खड़े हैं, सी में कैसे पहुंचे, 1 0। अगर 0 अप्लाई करते हैं बच्चों, क्या ये 0 चाहिए? अब बच्चों क्या ये सीक्वेंस डिजायरेबल है? नहीं है, 1 0 0 नहीं है, हमें तो चाहिए 1 0 1 0। तो मतलब यहां पर खड़े हैं, अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते, अब ये तो डिजायरेबल नहीं है, तो सिंपली अगेन रीसेट हो जाएगा, इनिशियल स्टेट में चला जाएगा। अगर इनपुट में क्या अप्लाई किया, 0, और आउटपुट क्या रहेगी, 0 रहेगी, तभी सी के नीचे आउटपुट 0 लिखा है। तो मूरे के केस में इनपुट 0 अप्लाई करो, इनपुट 1 अप्लाई करो, नेक्स्ट स्टेट डिफरेंट हो सकती है, पर जो आउटपुट है वो दोनों के केस में सेम रहेगी, और जो आउटपुट है वो नीचे लिखा हो। तो बच्चों मूरे के केस में फॉर एग्जांपल प्रेजेंट स्टेट सी है, इनपुट 1 अप्लाई करते, नेक्स्ट स्टेट डी मिलनी थी, और जो आउटपुट मिलनी थी वो मिलनी थी 0। तो 0 इस सी के नीचे लिखा है, ये है आउटपुट। इसी तरह से सी में अगर इनपुट 0 अप्लाई करते, नेक्स्ट स्टेट ए मिलनी थी और आउटपुट 0 ही रहनी थी, तो आउटपुट इसके नीचे लिखा है। तो मूरे के केस में क्या होता है, जो स्टेट के नीचे आउटपुट लिखी जाती है वो क्या बताता है कि आप कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन अप्लाई कर दो, 0 अप्लाई करो या 1 अप्लाई करो, आउटपुट सेम रहेंगी। अब बच्चों हम डी में खड़े हैं, डी में खड़े हैं मतलब सर्किट में लास्ट इनपुट्स क्या अप्लाई हुई होंगी, 1 0 1। अब यहाँ पर इनपुट के 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, या 0 अप्लाई करो या 1। पहले मैं किसके लिए चेक करूंगा, 0 के लिए, जो डिजायरेबल इनपुट है, 1 0 1 0। अब बच्चों यहां पर 1 0 1 0 डिटेक्ट हो चुकी है सीक्वेंस, तो आउटपुट क्या मिलेगी, 1। अगर मैं इसके नीचे लिख देता आउटपुट 1, इनपुट में अप्लाई किया है 0, तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी। अब बच्चों ये जो 1 0 ओवरलैपिंग अलाउड है, ये लास्ट 2 बिट्स हैं 1 0, इसको मैं अगले स्टेप के लिए यूज कर सकता हूं 1 0। तो 1 0 मतलब सी, इनपुट अप्लाई किया 0, मतलब डी में खड़े थे, इनपुट अप्लाई किया 0, आउटपुट क्या मिला, 1। अब बच्चों दूसरा केस क्या हो सकता था, 1 0 1, और अगर 1 अप्लाई कर, बच्चों क्या ये डिजायरेबल है, 1 0 1 1 नहीं है, यहां चाहिए 1 0 1 0। अब इस 1 को मैं यूज कर सकता हूं, तो ये 1 कहां पर है, बी में, तो यहां से चला जाना चाहिए था बी। पर बच्चों यहां पर एक दिक्कत आ गई, बी में खड़े हैं, इनपुट 1 अप्लाई की, नेक्स्ट स्टेट तो बी मिली, पर आउटपुट क्या मिलनी थी, 1 0 1 1 के 0। 0 क्यों मिलनी थी, 1 कब मिलनी थी, जब 1 0 1 0 डेटा एंटर होना था। अब यहां तो आउटपुट मिलनी थी 0, पर बच्चों यहां तो ऑलरेडी मैंने आउटपुट 1 लिख दिया है। जैसे डी में खड़े थे, 0 अप्लाई करते तो आउटपुट मिली 1, इसी तरह से अगर डी में खड़े होते, इनपुट 1 अप्लाई करते तो आउटपुट मिलनी थी 0। पर मूरे के केस में क्या होता है, ये आउटपुट सेम होनी चाहिए, इस स्टेट के नीचे आउटपुट सेम होनी चाहिए, आप 0 अप्लाई करो या 1 अप्लाई करो, तो आउटपुट सेम होनी चाहिए। तो बच्चों इस केस में अब क्या करना है, तो सिंपली बच्चों मूरे के केस में एक और स्टेट डिफाइन करनी पड़ती है, ये स्टेप फॉलो नहीं करने हैं। इसका क्या मतलब है, जब हम डी में खड़े थे तो इस तरह से नहीं करना है। तो बच्चों उस केस में क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल डी में खड़े हैं, 1 0 1, अगर 0 अप्लाई करते तो अब एक नई स्टेट इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है ई। अगर 0 एंटर करते, अब स्टेट क्या बनी, 1 0 1 0, एक नई स्टेट इंट्रोड्यूस कर दी हमने ई। ई स्टेट का मिलनी थी 1 0 1 0, और यहां पर बच्चों आउटपुट हम 0 एज्यूम करेंगे, मतलब आउटपुट हमने 1 एज्यूम नहीं की। अगर यहां पर आउटपुट 1 एज्यूम कर लेते, फिर जैसे सेकंड केस 1 के लिए चेक करते तो आउटपुट डिफरेंट हो जानी थी, तो उसको अवॉइड करने के लिए मूरे के केस में क्या होता है, जैसे डी में खड़े हैं, जैसे 1 0 1 0 मिला, तो उस केस में आउटपुट 1 हो जानी चाहिए थी, पर आउटपुट 1 नहीं लेंगे, हम 0 लेंगे और एक नई स्टेट इंट्रोड्यूस कर दी ई। ई में कब पहुंचेंगे, जब इनपुट में 1 0 1 0 डेटा एंटर करेंगे। इसी तरह से बच्चों दूसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या था, 1 0 1 1। तो बच्चों ये तो डिजायरेबल नहीं है, पर इस 1 को यूज कर सकते हैं, 1 मतलब बी,
तो डी से चले जाएंगे बी, इनपुट अप्लाई किया 1 पर आउटपुट 0 रहेगी। अब देखो बच्चों, डी में खड़े हैं, इनपुट 0 अप्लाई करो या 1 अप्लाई करो, आउटपुट दोनों में सेम रह रही है। और इस केस में हमने एक नई स्टेट ई इंट्रोड्यूस कर दी। अब बच्चों ई में खड़े हैं, ई में कैसे पहुंचे, 1 0 1 0। अब बच्चों यहां पर सीक्वेंस डिटेक्ट हो चुकी है ई में, 1 0 1 0। अब या मैं 0 अप्लाई करूं या फिर 1 अप्लाई करूं। 1 0 1 0 तो हमें सीक्वेंस चाहिए थी, आउटपुट 1 मिलेगी, तो इसके नीचे मैंने यहां पर लिख दिया आउटपुट 1। अब ई के आगे चेक करो, या 0 अप्लाई करो या 1 अप्लाई करो, आउटपुट तो 1 ही रहनी है, क्योंकि 1 0 1 0 डिटेक्ट कर लिया है। अब ई के नीचे 1 लिख दी। अब इसमें वो प्रॉब्लम नहीं आएगी जो डी में आ रही थी। डी के केस में क्या हो रहा था, दो आउटपुट अलग आ जा रही थी, एक 0 या फिर 1, और ये आउटपुट सेम रहनी चाहिए, इसलिए ई में चले गए। अब ई में मतलब 1 0 1 0। अब 0 अप्लाई करो या 1 अप्लाई करो, आउटपुट तो 1 ही मिलेगी, सीक्वेंस डिटेक्ट हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट स्टेट देखते हैं कहाँ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 0 अप्लाई करते, 1 0 1 0। बच्चों क्या ये सीक्वेंस चाहिए, नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1 0 1 0। क्या ये पुरानी बिट्स यूज कर सकता हूं मैं, नहीं कर सकता, यहाँ तो 1 चाहिए, यहाँ तो है नहीं है। ई के आगे ये अगेन रीसेट हो जाएगा ए में, अगर इनपुट 0 अप्लाई करते। इसी तरह से बच्चों अगर 1 अप्लाई करते, 1 0 1 0, तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलनी थी, इस 1 0 1 को तो मैं यूज कर सकता हूं, लास्ट 3 बिट्स को, और 1 0 1 मतलब डी, तो ई टू चलेगे डी अगर इनपुट 1 अप्लाई कर। तो बच्चों दिस इज मूरे डायग्राम। तो बच्चों मूरे के केस में क्या हुआ, हमें ई स्टेट एक्स्ट्रा यूज करनी पड़ी। अगर हम ई स्टेट यूज नहीं करते, तो डी में खड़े थे, तो अगर उस केस में 0 अप्लाई करते तो आउटपुट 1 मिल रही थी, और साथ में अगर इनपुट में 1 अप्लाई करते तो आउटपुट 0 मिलनी थी। तो दोनों आउटपुट डिफरेंट हो रही थी, उसको अवॉइड करने के लिए हम नई स्टेट इंट्रोड्यूस कर दी ई। जैसे ई में खड़े हैं, 0 अप्लाई करो 1 अप्लाई करो, आउटपुट 1 ही रहनी थी। 1 क्यों रहनी थी, ई में कैसे पहुंचे, 1 0 1 0, इसको डिटेक्ट कर लिया। अब 0 अप्लाई करो या 1 अप्लाई करो, आउटपुट तो 1 ही रहनी थी, पर नेक्स्ट स्टेट डिफरेंट हो जानी थी, जो यहाँ पर कैलकुलेट। नाउ आई विल ड्रॉ स्टेट टेबल विद द हेल्प ऑफ स्टेट डायग्राम। ऑलरेडी मैं टेबल बना चुका हूँ। बच्चों टोटल कितनी स्टेट्स हैं, 5 हैं, ए बी सी डी ई। प्रेजेंट स्टेट 5 लिख दी, ए बी सी डी। दिस इज नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट स्टेट मतलब एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर एक्स की वैल्यू 1 हो सकती है, तब नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी वो यहाँ पर लिखेंगे। एंड दिस इज आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट स्टेट ए में खड़े हैं, इनपुट में 0 अप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेट ए में, इनपुट में 0 अप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेट ए में, या इनपुट में 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट बी मिलती। अब बच्चों ए में खड़े हो, 0 अप्लाई करो या 1 अप्लाई करो, आउटपुट 0 ही रहेगी, तो देखो आउटपुट 0, आउटपुट सेम रहनी चाहिए। इसी तरह से बी में खड़े हैं, अगर 0 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट सी, अगर 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट बी, और बी में खड़े हैं, 0 अप्लाई करो या 1 अप्लाई करो, आउटपुट 0 ही रहेगी। इसी तरह से बच्चों सी में आप चेक कर सकते हो, 0 अप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेट ए, 1 अप्लाई किया, नेक्स्ट स्टेट डी, और सी में खड़े हैं, 0 अप्लाई करो या 1 अप्लाई करो, आउटपुट 0 मिलेगी, तो आउटपुट 0 ले। अब बच्चों डी में खड़े हैं, अब यहां पर ई स्टेट एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस की। ई स्टेट एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस क्यों की, मूरे के केस में क्या होता है, आप कोई भी प्रेजेंट स्टेट ले लो और कोई भी पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन अप्लाई कर दो, आउटपुट सेम रहनी चाहिए। अगर ई स्टेट यूज नहीं करते तो डी के नीचे जो आउटपुट थी वो डिफरेंट हो जा रही थी, उसको अवॉइड करने के लिए ई यूज की। तो डी में खड़े हैं, 0 अप्लाई करते, ई, इसी तरह से 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट बी, और आउटपुट 0 रही। इसी तरह से बच्चों ई में कहाँ पहुंचे, जब 1 0 1 0 अप्लाई किया, मतलब सीक्वेंस डिटेक्ट हो चुकी है, आउटपुट तो 1 मिलनी है, तो आउटपुट 1 लिख दिया, नेक्स्ट स्टेट लिख दिया। अगर 0 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट ए, 1 अप्लाई करते तो नेक्स्ट स्टेट डी। अब बच्चों अगर स्टेट असाइनमेंट करते, अब यहाँ पर टोटल स्टेट हैं 5, तो कितने बिट मिनिमम बाइनरी से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 3 बिट बाइनरी से। मतलब ए को 0 0 रिप्रेजेंट करेंगे, बी को 0 0 1, सी को 0 10, डी को 0 11 और ई को 1 0 0। और सेम मूरे के केस में स्टेट्स हो रही थी 4, तो उसको 2 बिट बाइनरी से रिप्रेजेंट कर सकते थे, जैसे ए को 0 0 से किया था, बी को 0 1 से, सी को 1 0 से, तो डी को 1 1 से। तो मूरे के केस में नई स्टेट इंट्रोड्यूस करनी पड़ी, जिसके कारण 5 स्टेट हुई, और इन 5 स्टेट को हम 3 बिट बाइनरी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।